दरभंगा में वोट पड़ा है मोदी जी के कारण, गोपाल जी ठाकुर के कारण वोट नहीं यहाँ पड़ा है। से बन रहा है। गोपाल जी ठाकुर ने बोला कि हम ब्याह भवन बनाएंगे यहाँ। गोपाल जी ठाकुर जी चाह रहे थे कि इस स्थान पर न होकर कुशेश्वर स्थान चला जाए, वो वही चाह रहे थे। लेकिन यहाँ पर 100% से ऐसा कोई माननीय सांसद जी के द्वारा ऐसा कोई अभिलेख नहीं है कि ये विवाह भवन बनेगा चाहे कुछ भी बनेगा, ऐसा बात नहीं है। बनेगा, एमसी ही बनेगा। रुपया कहाँ किए? जनता को जो बोले 15-15 लाख रुपया जाएगा खाता में, भूल जाइए ना जी, बहुत साल हो गए कि ये कोई 3 BHK और 2 BHK नहीं बन रही है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा ज़िला के बहादुरपुर विधानसभा में, जहां पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि एम्स का काम चल रहा है और बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय भी बना। बहुत सारे कमेंट आए और बहुत ज़्यादा सरकार को ट्रोल भी किया गया कि आखिर क्या वजह है कि बीते कई वर्षों से लगातार एम्स का काम चल रहा है लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं जो भी वीडियो देख रहे हैं कि अगर आप ट्रोल कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप ये भी अंदाज़ा लगाइए कि इससे पहले दरभंगा ज़िला के अंदर जो है कोई एम्स नहीं था, सिर्फ एक DMCH ज़माने से स्थित है लेकिन एम्स नहीं था। तो आपको सरकार का भी धन्यवाद देना चाहिए और ख़ास करके जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने बिहार को एक अलग पहचान दी, अलग विकास तक पहुंचाया है बिहार को। तो कहीं ना कहीं उनका भी पूरा सहयोग है कि उन्होंने दरभंगा के अंदर एम्स को लाने का काम किया। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो लगातार ट्रोल करते रहे कि इतना लेट क्यों हो रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या जनता आखिर फिर चाहती क्या है कि अगर कहीं कुछ नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप सरकार को घेरते हैं, अगर कुछ बन रहा है उसमें टाइम लग रहा है तो फिर आप उसमें भी सरकार को घेरते हैं। तो आखिर जनता को फिर चाहिए क्या? क्योंकि ये कोई 1 BHK फ्लैट नहीं बन रहा है कि आपको ये महीना में, 10 दिन में या फिर एक हफ्ते में बन के तैयार हो जाए। नाम क्या? नाम अजीत कुमार यादव है, ग्राम भरौल, पोस्ट गुरियारी, जिला दरभंगा। मैं लोकल आदमी हूँ। ठीक, कब से काम चल रहा है इसका? ये काम तो हमरा बुझा लगभग 2 साल से चल रहा है, मगर ये नहीं हुआ। मतलब कहा जो 45-35 महीना में काम क्लियर हो जाएगा। अभी तक 35-45 महीना हमरा लगभग 3 साल गुजर गया है। अभी तक बस यही देख रहे हैं, इतना बाउंड्री, बस यही बाउंड्री है। तो क्या लग रहा है कई साल में हो जाएगा, चालू हो जाएगा? बुझा रहा है जो सिस्टम है ना, यहाँ खाली ठग का काम हो रहा है। नहीं तो ये भी है ना कि कोई प्रोजेक्ट अगर बड़ा होता है तो टाइम तो लगता है, उसमें संयम रखना चाहिए लोगों को। जी, मोदी जी बोले थे कि 35 महीना में काम हो जाएगा, मगर हमको जो सिस्टम से बुझा रहा है, मगर 35 महीना की 35 सालों में नहीं होगा, हमको जो लग रहा है। ऐसा क्या कर रहा है 35 साल में? क्योंकि हो सकता है कि बड़ा प्रोजेक्ट है, टाइम लग सकता है, लेकिन बन जाएगा। देखिए हम लोग लोकल आदमी हैं, काम में नहीं देख रहे हैं सर। काम देखेंगे तो के बाद ही ना प्रोग्रेस लोग के, खुद आप लोग के ही मीडिया के आदमी से प्रोग्रेस पता चल जाता है। हम लोग क्या बतलावें, आप लोग तो खुद देख रहे हैं। नहीं तो ये भी तो देखिए, नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से बिहार को एक अलग पहचान दी, बहुत सारा काम किया उन्होंने, तो हो सकता है कि ये भी प्रोजेक्ट जब आया तो वक्त लगे लेकिन हो जाएगा। जी, वक्त लगे, पलट गया, वक्त लगे, इसको लिए नहीं दिक्कत है। मगर देखिए आप जे कहें उससे 4 गुना में ही काम में कोई हमको जो अंदाज बुझा रहा है, जैसे 4 गुना काम में अभी तक काम कुछ नहीं हुआ है। ये क्या बाउंड्री खाली हुआ है? नहीं तो इससे पहले सिर्फ गेट दिख रहा था, लेकिन अब देखिए कि अब बाउंड्री भी जो है पड़ना शुरू हो गया है। कुछ नहीं हुआ है, हम लोग का अनुकूल से कुछ नहीं हुआ है। बाउंड्री तो आपको बाउंड्री तो हमरा बुझा 2 साल से बाउंड्री ऐसा ही दिखा रहा है, काम में नहीं है कुछ। और बाकी ठेकेदार क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रहा है, तो हम नहीं बतला सकते हैं। उम्मीद तो है ना कि आज न कल तो चालू होगा ही। ओह, उम्मीद क्या रखें? सरकार कह रहा है कुछ, आप कर रहे हैं कुछ। ठेकेदार क्या कर रहा है? ठेकेदार कह रहा है जो सरकार बता दिया इतना दिन में हम चालू करेंगे, और मतलब सरकार का इतना दिन में हम चालू कर देंगे, मगर हमारा काम ही नहीं देख रहे हैं। देखिए ना, इधर थोड़ा भैया बतलाइए था, क्या गो लेबर है, क्या गो लेबर है, दिखलाइए तो थोड़ा फील्ड में क्या गो गाड़ी चल रहा है, दिखाइए थोड़ा फील्डवा में क्या गो गाड़ी है।
तो नहीं है वो। तो फिर तो ऐसे काम चलता है? जवाबदेही तो ठेकेदार की है ना कि काम को क्यों इतना स्लो किया जा रहा है। वही बात न हम कह रहे हैं, अब ठेकेदार का ही जवाबदेही है। सरकार इस पर ध्यान देवे नहीं करेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो आम पब्लिक है, हम लोग तो मार खाने नहीं जाएंगे, फांसी नहीं पड़ने जाएंगे क्या सर जी? गलती कर रहे हैं। इस दुआरे हम लोग का तो काम चाहिए, लोकल बंदा हम लोग का काम चाहिए बस। हम इसे और क्या कहेंगे? सरकार जितना किया है उसको लिए धन्यवाद कह रहे हैं सरकार को। एम्स को लेकर के तो सबसे बड़ी बात कहेंगे जो आपने थोड़ा देर पहले खुद बोला है कि ये कोई 3 BHK और 2 BHK नहीं बन रही है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है और बहुत बड़ी हॉस्पिटल बन रही है। 2029 में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 में 2029 को अच्छा कंप्लीट करने का कहा है। हाँ कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा और हाँ एक बात सत्य है कि अभी जो हमारे साथी दोस्त बोले हैं कि काम जो स्पीड में चलना चाहिए वो नहीं चल पा रही है। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, अगर इस रेशियो से अगर काम होगी एम्स की तो पता नहीं 29 होगा कि 2039 होगा, ये बोलना बहुत मुश्किल है। तो क्या कहना चाह रहे हैं जो आपकी बहादुरपुर विधानसभा में बन रहा है एम्स? एम्स से बन रहा है। गोपाल जी ठाकुर ने बोला जब हम ब्याह भवन बनाएंगे, यहाँ एयरपोर्ट बनाएंगे, इस जगह से बोल के गया हुआ है। खुश होना चाहिए ना, भले टाइम लग रहा है लेकिन एक दिन आपको दरभंगा के अंदर जो है मिल जाएगा एम्स। तो क्या दिक्कत है? नहीं लेकिन तो एम्स का प्रोजेक्ट है, एम्स के नाम पे ही काम चल रहा है। नहीं यहाँ पर नहीं ना बनने देगा गोपाल जी ठाकुर, यहाँ पर नहीं बनने देगा कभी भी गोपाल नहीं। जी ठाकुर नहीं, गोपाल जी के ठाकुर पर वोट नहीं पड़ रहा है, मोदी जी पर वोट पड़ रहा है। गोपाल जी ठाकुर नहीं ना बनने देगा। वो बात ठीक है, जनैया गिरा दिया, हर एक चीज गिरा दिया है। धरना गिरा है, 4 दिन तक धरना गिराया हुआ ये है। जो मोदी जी के कारण जो है अब दरभंगा में वोट पड़ा है, मोदी जी के कारण। गोपाल जी ठाकुर के कारण वोट नहीं यहाँ पड़ा है। अच्छा आप जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे एयरपोर्ट बनेगा या विवाह, तो कोई आधार है आपके ये पास? मोदी जी आधार बोल यहाँ पर के- इस से बोल के ये मोदी जी बोल के गए हैं ये यहीं बनेगा क्या बनेगा? एम्स एम्स। लगेगा। एक बात सत्य है इतना कि भी क्या यहाँ बढ़ जो रहा है? एम्स आई है बन रही है, उससे पहले जो हमारे माननीय सांसद महोदय जी और एक यहीं पर जगह है जो यहाँ पर धरना पड़ा हुआ था भड़ोल चौक के आसपास में, नहीं ये धरना पर। जो दोनों पार्टी ने किया था, एक आरजेडी ने भी किया था और एक बीजेपी ने भी किया था, लेकिन दोनों में अंतर यही था कि ये गोपाल जी ठाकुर जी चाह रहे थे कि इस स्थान पर न होकर कुशेश्वर स्थान चला जाए, वो वही चाह रहे थे। लेकिन यहाँ पर 100% से ऐसा कोई माननीय सांसद जी के द्वारा ऐसा कोई अभिलेख नहीं है कि ये विवाह भवन बनेगा चाहे कुछ भी बनेगा, ऐसा बात नहीं है। पोखरी है, बगल में पोखरी, ऐसा कोई बात नहीं है। गिरवा तो के इसका बात पहले चला था अशोक पेपर मिल, लेकिन कहाँ से बनेगा? वहाँ तो रास्ता नहीं रहता है, 4 मिनट डूब जाता है। यहाँ बढ़ से बढ़ 5 से 6 मिनट में चलाएगा एयरपोर्ट से। देखिए सर, यहाँ आपको ये बताता हूँ कि जहाँ पे एम्स बन रही है, निर्माण हो रहा है एम्स का, यह एक ऐसे जगह पर हो रही है कि कोई भी पेशेंट को, जो भी मतलब हॉस्पिटल मतलब कोई पेशेंट ही आएगा, कोई भी पेशेंट को यहाँ पे आने की दिक्कत नहीं होगी। कहीं अभी आप देख रहे होंगे कि एकमी घाट से रेलवे स्टेशन के भाया बेता चौक होते हुए जो सड़क निर्माण की हो रही है, चौड़ीकरण हो रही है, पुल बन रहा है, तो ये सब है। ये सब एक गुड़िया का खेल नहीं है कि आप तुरंत अपना टाइम तो घर लगेगा, थोड़ा टाइम तो देना अपना पड़ेगा। घर, आप अपना घर कितना में पावर दिखाते हैं कि मैं 6 महीना में घर निर्माण कर लूँगा, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे होगा। एम्स इतना बन रहा, यही स्टार्टिंग हो गई है तो बनेगा ही। और इससे जो हमारे इर्द गिर्द में 10 किलोमीटर के रेंज में जिसका भी मकान है, घर है, ज़मीन है, ये जो हमारे ये हैं अजीत बाबू जी हैं, इनका भी अपना खुद का प्रॉपर्टी है, तो इसके बनने से यहाँ का जो रेट है वो भी बढ़ी है। तो ये तो बोल रहा है विवाह भवन बनेगा। 15 लाख रुपया कहाँ किया? उन तो बहुत चीज का 15 लाख रुपया नैया गिरा दिया यहाँ ने गोपाल जी ठाकुर साहब, नैया गिरा दिया। भरमाने के लिए तो बहुत काम किए हैं, मगर उसको लिए नहीं कोई दिक्कत है। अपना नेता है, नेता के काम है भरवाना। मगर मोदी जी खुद बोल के गए हैं यहाँ जे यहाँ एम्स ही बनेगा, एम्स ही 15 लाख बनेगा। रुपया कहाँ किए? जनता को जो बोले 15 लाख रुपया जाएगा खाता में, भूल जाइए ना जी, बहुत साल हो गया। बहुत साल हो गए।
मगर 15 लाख रुपया कहाँ जाएगा? हो सकता है भी रद्द हो सकता है। 15 लाख का इंतजार नहीं करते, खुद मेहनत करते तो कमा लिए होते 15 लाख। ये भी रद्द हो सकता है, कोई भी गारंटी नहीं है, ये भी रद्द हो सकता है।